Students, so today's topic is heterotropic nutrition means पर पोषण। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं या ऐसा पोषण जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से पूरा होता है वो पोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषण कहलाता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं तो ऐसा न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक कहलाता है। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर मेन 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, मीन्स सैप्रोफिटिक होता है, होलोजोइक होता है एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। मीन्स प्राणी संभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण एंड द थर्ड वन इज परजीवी पोषण। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया भी था कि प्राणी संभोजी मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को, जो भी सॉलिड मटेरियल्स को इनटेक करते हैं अपने बॉडी में, जैसे नॉर्मली हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग नॉर्मली सॉलिड सब्सटेंसेस को लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसको कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन उसका डाइजेशन होता है। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज कॉल्ड प्राणी संभोजी पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। सभी जंतु जितने भी एनिमल्स हैं सभी इस तरीके के न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज मृतोपजीवी, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं से या पौधों से लेते हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, सच ऑर्गेनिजम्स विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को किसी सड़े गले पदार्थ से या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, इस तरीके का न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज, ये सब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। एंड द थर्ड वन इज परजीवी पोषण मीन्स पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, मीन्स उनके ऊपर रहते हैं। वो इंटरनली भी हो सकते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, मीन्स उस जिस भी ऑर्गेनिज्म से वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहा है वो उस बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और उस बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने मॉस्किटो का एग्जांपल दिया था, तो मॉस्किटो एनिमल्स से या फिर ह्यूमन बीइंग से ब्लड को सक करता है। उसी तरीके से कुछ आंतों में रहने वाले वॉर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं, तो वो इंटरनल पैरासाइट्स हैं। मीन्स मैं आपको बता दूं कि पैरासाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स एंड एक्सटर्नल पैरासाइट्स। मीन्स अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। तो ऐसे परजीवी जो बॉडी के अंदर रह करके न्यूट्रिशन लेते हैं वो अंतः परजीवी यानी कि इंटरनल पैरासाइट्स कहलाते हैं, और जो बॉडी के बाहर रह करके न्यूट्रिशन को लेते हैं वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखिए, आंतों में रहने वाली कृमि, तो आंतों में रहते हैं, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर रहते हैं, दे आर नोन एज इंटरनल पैरासाइट्स यानी कि अंतः परजीवी। रुधिर को सक करने वाले मच्छर क्या करते हैं, रुधिर यानी कि ब्लड को सक करते हैं। पौधों के विभिन्न रोग, पौधों के ऊपर बहुत सारे इस तरीके से फंगस होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, दैट आर कॉल्ड पैरासाइट्स एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब क्वेश्चन ये होता है कि अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में प्राणी संभोजी न्यूट्रिशन होता है। मीन्स कि हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स को लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसको केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन उसका डाइजेशन होता है। तो सेम यही प्रोसेस अमीबा में भी होता है। देखिए, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल। हम सभी जानते हैं कि ये एक कोशिकीय जंतु होते हैं विच फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक होता है, मतलब कि प्राणी संभोजी न्यूट्रिशन होता है। अब प्राणी संभोजी न्यूट्रिशन में कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसा प्रोसेस होता है, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फूड। किसी भी प्रोसेस के लिए, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप होता है इंजेक्शन ऑफ फूड। मीन्स फूड को अपने माउथ में लेने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वही इंजेक्शन कहलाता है। इन मतलब होता है लेना।
दस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमने फूड को लिया, या अमीबा की बात यहाँ पे हो रही है, अमीबा ने फूड को लिया, फूड को लेने के बाद वो क्या, उसके अंदर जो अब डाइजेशन की प्रोसेस होगी वो कहाँ होती है, वो अमीबा के बॉडी के अंदर ही होती है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपेंस इन 5 स्टेप्स। मैंने बताया कि कुछ स्टेप्स होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, दैट इज इट मेनली इंक्लूडेड 5 स्टेप्स। दैट इज फर्स्टली मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी तरीके का होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है तो उसमें फर्स्ट स्टेप होगा इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड को अपने माउथ में लेना। इंजेक्शन हो रहा है तो माउथ में रखने के बाद डाइजेशन की प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाती है, आप सभी जानते हो। तो डाइजेशन, नेक्स्ट प्रोसेस इज द डाइजेशन ऑफ फूड। इंजेक्शन होने के बाद फूड का डाइजेशन होता है, उसको जब वो फूड आगे बढ़ता है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमुलेशन होता है और इजेशन होता है। इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं, दैट इज इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इंजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इंजेक्शन मीन्स क्या होता है, अंतर्ग्रहण, मतलब कि न्यूट्रिशन को लेना। एंड द सेकेंड वन इज डाइजेशन, आप सभी जानते हो डाइजेशन मतलब होता है पाचन। एंड द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स अवशोषण होना, फूड का अवशोषण होता है। हमारे आंत में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। मीन्स पचे हुए भोजन को जो हमारी आंत होती है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्लड के द्वारा उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो थर्ड प्रोसेस हो गया एब्जॉर्प्शन। एंड द फोर्थ प्रोसेस इज एसिमुलेशन। एसिमुलेशन मतलब होता है स्वांगीकरण, मीन्स पचे हुए भोजन की कोशिकाओं द्वारा उपयोग को स्वांगीकरण कहा जाता है। मीन्स कि फूड का इंजेक्शन हो गया, उसका डाइजेशन हो गया, उसको ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या, हमारा जो शरीर है, हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, यूज़ करती हैं, यूटिलाइज करती हैं। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो यूटिलाइजेशन वाला प्रोसेस है, जो यूज़ करने वाला प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमुलेशन, दैट मीन्स स्वांगीकरण। एंड द लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इजेक्ट होना, दैट मीन्स कि आउट होना। मीन्स जो अमाउंट हमने लिया है बॉडी में 100% ऑफ अमाउंट डाइजेस्ट नहीं होता है, ये आप सभी भी जानते हो। तो जितना % ऑफ अमाउंट डाइजेस्ट हुआ है उसी का एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमुलेशन होगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज नोन एज इजेशन। So here is the basic diagram of amoeba. This is the nucleus. Here is the food particle. यहाँ पे food particle है, ये सीडोपोडिया के हेल्प से इस food particle को अपने अंदर ingest कराता है। जैसे मैंने बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का फर्स्ट प्रोसेस होता है इंजेक्शन, तो इसको ingest करा है, दैट मीन्स कि अपने अंदर ये इसको ले रहा है। लेने के बाद ये इसकी बॉडी में आ गया, और मैंने बताया था कि जो आगे का प्रोसेस होगा वो अमीबा की बॉडी में ही होगा। तो एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये इसकी कोशिका की यानी कि अमीबा की सेल के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे सीडोपोडिया ने फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया, और अंदर लेने के बाद यहीं पे डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमुलेशन होगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो दैट इज़ द बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो स्टूडेंट्स, हमने ये बेसिक से स्टार्ट किया था, मीन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया था, और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन। वो हम अपने दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।